हेलो टू ऑल दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक वैकेंसी लेके आया हूं। इसका नोटिफिकेशन जो है 24 मार्च 2025 को ही निकाल दिया गया था। तो आइए इसमें देखते हैं कौन कौन लोग एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं और किस किस पोस्ट का वैकेंसी आया है। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकाला गया है एनसीईआरटी की तरफ से। एनसीईआरटी की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। ये एक ज्वाइंट वेंचर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसमें कुछ पार्टिसिपेटिंग स्टेट है जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी आता है। और ये जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसमें दोस्तों जेई का पोस्ट निकाला गया है। आप देख लीजिए, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का टोटल यहाँ 16 पोस्ट है। इसमें जो भी जूनियर इंजीनियर है इसमें बीटेक प्लस डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। इसमें बीटेक प्लस डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें ओनली डिप्लोमा नहीं है, बीटेक प्लस डिप्लोमा दोनों है। ये जिसमें है पहला इलेक्ट्रिकल का है जिसमें 16 टोटल पोस्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक का है जिसमें टोटल पोस्टों की संख्या 16 है। मैकेनिकल के लिए जो डिप्लोमा और बीटेक किए हैं उनका जो पोस्ट है वो टोटल 3 पोस्ट निकाला गया है। और वो जो है वो जनरल कैटेगरी का 3 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों सिविल का जो है, सिविल का 1 पोस्ट निकाला गया है जनरल के लिए। पोस्ट है दोस्तों प्रोग्राम एसोसिएट, इसमें 3 पोस्ट जनरल का है, 1 ओबीसी का पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट है। तो इसमें प्रोग्राम एसोसिएट में जो भी आईटी है, जो कंप्यूटर में बीएससी किए हैं या जो बीटेक किए हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों असिस्टेंट एचआर, जिसमें 3 पोस्ट है। और उसके बाद है ये एचआर में जो बीबीए किए हुए हैं, बीबीए का जिनके पास डिग्री है वो भर सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट कॉरपोरेट हॉस्पिटलिटी, इसमें दोस्तों जो भर सकता है होटल मैनेजमेंट जो कोर्स किए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये है जूनियर मेंटेनर, इसमें दोस्तों आईटीआई जो किए हैं उनके लिए पोस्ट है। जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किए हैं उनके लिए 18 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें आप अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। टोटल ये जनरल में 10 है। दोस्तों जो बीटेक किए हुए हैं और डिप्लोमा किए हैं उनके लिए यहाँ वैकेंसी ठीक ठाक है। और जो आईटीआई किए हैं उनके लिए भी ठीक सीट है। इलेक्ट्रिकल आपका जो आईटीआई से किए हैं उनके लिए टोटल 18 सीट है। और जो फिटर से किए हैं उनके लिए 10 सीट है। तो ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो बताया गया है। जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल है सारा में डिप्लोमा है, जो मैंने आपको अभी बताया। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक में होना चाहिए। मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल का है तो सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये जो है इसमें डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक भी फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद प्रोग्राम एसोसिएट का है, उसमें 3 साल का आपके पास कंप्यूटर का जो ग्रेजुएशन है वो रहना चाहिए। चाहे आप बीसीए के हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप बीटेक का आप किए हुए हैं तो भी आप भर सकते हैं। बीएससी आपका कंप्यूटर से किए हैं तो भी आप भर सकते हैं। और बीएससी आईटी का डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों असिस्टेंट एचआर में अगर आप 3 साल ग्रेजुएशन किए हैं, बीबीए कोर्स होता है वो आप किए हैं तो भर सकते हैं। बीबीएम किए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटलिटी में आप होटल मैनेजमेंट किए हैं, उसका इक्विवेलेंट आपके पास कोई ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों मैंने जैसा कि बताया जूनियर मेंटेनर में और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आईटी वाले सिर्फ आईटीआई ले फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास आईटीआई का डिग्री है। आईटीआई जिनके पास है वो फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन वाले भर सकते हैं। और मैकेनिकल में जो फिटर में है, जिनका फिटर में आईटीआई है वो फॉर्म भर सकते हैं, या तो उसके इक्विवेलेंट को होना चाहिए। और दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो भी आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, कुछ भी है, आपका 24 मार्च 2025 से पहले आपका हाथ में आपका मार्कशीट होना चाहिए तो आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात किया गया है। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 5 साल का आप रिलैक्सेशन है, आप 5 साल आपको छूट दिया गया है। ओबीसी का है तो 3 साल आपके पास एज रिलैक्सेशन आपके पास 3 साल है। उसी तरह से आप अपना कैटेगरी आप देख सकते हैं, जो भी आप अपना कैटेगरी में आते हैं। पीडब्ल्यूबीडी हैं, ईडब्ल्यूएस में तो 10 साल, एनसीएल आप हैं और फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आप 13 साल का है। उसके बाद एससी एसटी हैं, पीडब्ल्यूबीडी हैं तो आप 15 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मैक्सिमम एज जो है, मिनिमम आप 18 साल के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं और मैक्सिमम आप 50 साल के हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपका दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपको बस एक सीबीटी एग्ज़ाम देना है। आपका एक सीबीटी होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आपका जो टेस्ट होगा वो 90 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा अगर आप नेगेटिव करते हैं तो।
मेन है आपका सेंटर कहाँ देगा, तो आपका सेंटर जो है आपका दिल्ली में सेंटर रहेगा, लखनऊ में रहेगा, अहमदाबाद में सेंटर रहेगा, भोपाल में, मुंबई में, कोलकाता में, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई, इतना जगह आपका सेंटर रहेगा। अगर आप जा सकते हैं यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए तो ही आप फॉर्म भरें, नहीं तो नहीं भरें। और दोस्तों आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा आफ्टर ज्वाइनिंग, आपका ट्रेनिंग जो पीरियड रहेगा, प्रोबेशन पीरियड जिसको बोलते हैं, वो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। और दोस्तों इसमें आप अगर आप जॉब करते हैं तो आपको 1.5 साल मिनिमम नौकरी करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते, इससे पहले छोड़ के जाते हैं, तो आपको 1.5 लाख का फॉर्म बॉन्ड भरवाया जाएगा, आपको वो पे करके आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। और इसमें जो है आपको जॉब छोड़ने से पहले 1 मंथ पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, ये कंडीशन है। ये सब आप जान लें पहले तो ही आप फॉर्म भरें। तो दोस्तों अगर आप डिप्लोमा है तो आपका क्या सैलरी मिलेगा, पोस्टिंग आपका जब होगा तो आप किस पे स्केल पर रहेगा, तो वो आपका है NE 5 पे स्केल पे आप डिप्लोमा वाले लोग जाइएगा। NE का मतलब दोस्तों होता है, ये पे स्केल अलग चलता है, PSU में जितना भी है पे स्केल अलग चलता है। NE मतलब होता है नॉन एक्सिक्यूटिव, और जो एक्सिक्यूटिव पोस्ट पर रहते हैं उसको E1 पे ग्रेड मिलता है, E1 E2 E3 इस तरह से मिलता है। तो डिप्लोमा वाले को NE 5 जो है पे स्केल आपका मिलेगा, जिसका जो है 22,800 से लेकर 75,850 इसका रेंज है। और आपका इनिशियल जो बेसिक पे रहेगा वो 22,800 रहेगा। इसके ऊपर आपको जो भी है DA वगैरह सारा मिलेंगे। NE 4 जो ग्रेड है उसमें आपको जो इनिशियल जो बेसिक है वो 20,250 रुपये रहेंगे। और NE 3 ये दोस्तों ये जो है डिप्लोमा जो ITI किए हैं उनके लिए है, ये 18,250 से 59,200 तक रहेंगे। और इनिशियल शुरुआत में जब आप ट्रेनिंग में रहिएगा तो आपको 18,250 रुपये मिलेंगे। और इसमें जो भी है DA वगैरह जुड़ के आपका जो भी है 30 से 35,000 आपका जो भी बनेंगे वो सारा ऐड करके, लेकिन आपका जो बेसिक पेमेंट है वही बेसिक पेमेंट आपका ये रहेगा। इसमें सभी के लिए 1,000 जो है फ़ी रखा गया है फॉर्म भरने के लिए। UR OBC EWS एक्स सर्विसमैन सभी के लिए जो है 1,000 फ़ी है, और प्लस में GST है आपका लगेगा। और SC ST के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं रखा गया है। SC ST और PWBD कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए यहाँ कोई भी फ़ी नहीं रखा गया है। और दोस्तों देखिए मेंशन कर दिया गया है कि BTech वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, जिनके पास हायर डिग्री है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट में जो भी था आपको मैंने बहुत ही कम टाइम में सारा चीज़ आपको बता दिया। इसका जो लास्ट डेट है आपका 24 अप्रैल है, आप इसका ध्यान रखिएगा। 24 अप्रैल से पहले आप फॉर्म भर दीजिए। और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है मई 2025 में इसका CBT हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।